बहुत ही इटावा के बड़े नेता रहे बलराम सिंह यादव जी, उनके बेटे के निधन होने के बाद मैं परिवार से मिलने आया था। गुड्डू यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगातार काम करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। मुझे याद है कि जब मेरा पहला चुनाव कन्नौज का था तो गुड्डू और हम सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, और जो भी साथी उनके थे उन्होंने पूरा समाजवादी पार्टी का उस समय सहयोग और मदद की थी। गुड्डू इधर बीमार हुए और जिसके कारण आज वो हमारे बीच नहीं है, तो परिवार से मिलकर के उनका दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे, सभी समाजवादी लोग। जहां तक हमारे साथी ने ये पूछा है SIR, एक बात तो ये मान लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है, ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने SIR की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत SIR में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में, और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो PDA है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए, जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी SDM पर और एक भी DM पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में, वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, फॉर्म 7 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है तो वो सब PDA निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। ये कहां से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा के हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए कि बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सरकार है कि हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी, जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कहीं होंगे ऐसे, इटावा में कहीं होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे,
बताओ, तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी अब कहती उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके? बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं? और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। तो बताओ क्या बचा हमारे देश का? तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है। बताइए आप, नेताजी एप्स्टीन जो सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। एप्स्टीन फाइल्स में जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात कहेगा। जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा। जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। जो दूसरों को हत्या कराते हों वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? एप्स्टीन फाइल्स में मेला गांव में वहां पर एक अरे बहुत पढ़ा लिखा आदमी आया कि एप्स्टीन फाइल देखिए। आया है। मैं सर आपसे हाँ। मैं आपसे कुछ भी लेने या मांगने नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, पत्रकार नहीं है। मैं पत्रकार नहीं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। Very nice. मेरे यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होता है एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए मैं मीडिया के सामने आपको पहली बार मैंने इस रैली में घुस के ये कहा है। मैं आपको प्रणाम करने इसलिए आया हूँ कि आज मेरे साथी लोग आपके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं ठीक है। टीचर हूँ, जो लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा सरकार बनवाई है। आपका नाम एप्स्टीन फाइल्स में अरे नहीं आया था। ठीक है, रुक जाइए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ बीजेपी से सावधान रहो। अभी पूजनीय शंकराचार्य पे क्या क्या कर दिया बताओ आप समझ गए होंगे ना। पूजनीय शंकराचार्य को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। ये जो हमारे चैनल भाई लोग हैं ये ईमानदार हो जाएं तो उसी दिन भारतीय जनता की सरकार गिर जाएगी। हमारे यूट्यूबर तो ठीक हैं, हमारे यूट्यूबर तो ठीक हैं, हमारे बहुत से कुछ चैनल समय समय पे ठीक दिखाते हैं। अभी तो सनातनी भी अच्छा दिखा रहे थे हैं। और शंकराचार्य जी, हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी, जो बातें उन्होंने कही हैं कि विधानसभा में इतनी गुंडों की भाषा नहीं हो सकती। आज तक बताओ उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हो? नहीं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पे गंभीर धाराएं थी, इन्होंने अपने केस वापस लिए, अपने केस खुद के वापस लिए, और अपने नहीं लिए औरों के भी लिए वापस। तो इसलिए सावधान रहिए, उत्तर प्रदेश को सत्यानाश कर दिया इन्होंने। सर जिस तरीके से 38 लोगों को मृतक घोषित कर दिया है उसमें लिस्ट में, और जीवित हैं वे क्या? अभी 16 तारीख को मैं इसी संबंध में प्रेस करने जा रहा हूं, और जिनके गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने, वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। मालेगांव वाला जो विवाद चल रहा है जिसमें टीपू सुल्तान की वो मूर्ति हटाई गई थी, बाद में फोटो दी गई। देखिए आप, अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारा देश किधर जाएगा, ये सब चिंता का विषय। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के लिए होना चाहिए अमेरिकन डील, जिसमें बीजेपी समझाने रही है हमें कि 18 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। बीजेपी समझा रही है 18 के गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने, वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। मालेगांव वाला जो विवाद चल रहा है जिसमें टीपू सुल्तान की वो मूर्ति हटाई गई थी, बाद में फोटो दी गई। देखिए आप, अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारा देश किधर जाएगा, ये सब चिंता का विषय। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के लिए होना चाहिए अमेरिकन डील, जिसमें बीजेपी समझाने रही है हमें कि 18 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। बीजेपी समझा रही है 18 छोटा है, 0 बड़ा है। तो इसी गणित को समझिए, 18 इज इक्वल टू 0, ये बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश का किसान विरोध कर रहा था इस डील का। हम सब लोग विरोध कर रहे हैं इस डील का, इसीलिए जनता से आह्वान कर रहे हैं, और जनता ही भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेगी।
गरीब जनता हराएगी, अमीर बाद में हराएगा, गरीब जनता पहले हराएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में कमल खिलेगा, सपा वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। करके सोशल मीडिया पर गाड़ी का झंडा वाला डाला गया क्या है? उस पे लिखा है उस गाड़ी को सपा का झंडा बोल रहा है, इस तरीके से। देखिए आप उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसा है, बहुत दूर नहीं खड़े आप। सबसे ज्यादा लैंड माफिया, जमीन के माफिया यूपी में बीजेपी के लोग हैं। इटावा में तो बता रहे हैं कई मीटर पहाड़ था वो गायब कर दिया बीजेपी वालों ने। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर निर्णय दिया, वो मैं मानता हूँ अभी भी गलत है। उनके स्टैंड को क्या कहें? मुझे जानकारी नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ा ना, कुछ मेरी जानकारी में नहीं है। तो महिलाओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आपने स्त्री समृद्धि योजना की बात कही है, सरकार आएगी क्या? अभी मैनिफेस्टो आएगा, उसको पढ़िएगा, बहुत सारी सुविधाएं देंगे और इटावा को विकास की गति से और आगे बढ़ा। एसआईआर को लेकर भरतना थाने में सपा के कार्यकर्ता गए तो एसओ भरतना ने उन्हें अपशब्द बोले, गाली गलौज की। जिलाध्यक्ष जी ने ज्ञापन भी दिया था, इस पर क्या बोलते? लगता है पुलिस इन्हें भी, इनके टोपी भी लाल कर दिया है। ये जब बीजेपी कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं तो सोचिए आप क्या उम्मीद करोगे। जब लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, उन्हें न्याय देना चाहिए और न्याय नहीं दे पा रहे तो बताओ क्या करें? लाल टोपी पहन लें या भगवा टोपी पहन लें?